हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपना प्यारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विथ मोहन में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो जो भी अब तक का पीछे की क्लास नहीं देखे तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पीछे की क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को बताया। तो आज की क्लास में हम बिना टाइम वेस्ट किए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानने वाले हैं। तो वैसे तो हम सभी टेंस के बारे में जब हम कॉन्सेप्ट करा रहे थे टेंस शुरू करने से पहले, तो हम बता दिए थे इसका डेफिनेशन। तो यहाँ पर भी हम सिर्फ बोल देते हैं, यानी समय 3 ही होते हैं, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? फ्यूचर, क्योंकि हम पिछले सभी पढ़ा चुके हैं, आप लोगों को सिखा चुके हैं। तो जब भी फ्यूचर समय में, भविष्य में परफेक्ट यानी कोई भी काम हो चुका होगा, यानी फ्यूचर मतलब होगा, होगी, होंगे, आएंगे, और परफेक्ट मतलब चुका, चुकी, चुके, या फिर ए आएंगे जो कि ये होगा। यानी जब कोई सेंटेंस के लास्ट में कोई भी काम हो चुका होगा, कोई भी काम पूर्ण रूप से हो चुका होगा फ्यूचर में, तो उस तरह के सभी सेंटेंस को बनाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। टेंस को स्टार्ट करने से पहले टेंस का कॉन्सेप्ट लिए थे, कॉन्सेप्ट का क्लास लिए थे, जो कि 3 से 4 क्लास था। उसमें हम पूरा स्ट्रक्चर हम इसी से बनाना सिखाए थे, जो कि हम यहाँ पर भी लिखेंगे। तो चलते हम स्ट्रक्चर की ओर, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जब तक हम कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं तब तक वो सेंटेंस को सही नहीं तो बना पाएंगे और नहीं तो बोल पाएंगे। इसीलिए सेंटेंस को के स्ट्रक्चर को जानना बेहद ही ज़रूरी होता है। तो चलिए हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। सब्जेक्ट, यहाँ तो सब्जेक्ट सभी में आता है। फ्यूचर है तो फ्यूचर में विल आएगा, जो कि हम कॉन्सेप्ट में बताए थे। यहाँ पे परफेक्ट, परफेक्ट है तो हैज, हैव, हैड आता था परफेक्ट में, जो कि हम बताए थे। वैसे तो फ्यूचर में वर्ब, परफेक्ट में वर्ब 3 आता है, लेकिन हम वो ट्रिक बताए थे। तो इसमें हैज, हैव, हैड परफेक्ट में आता है, लेकिन इसमें जो है विल है, तो विल के बाद वर्ब 1 चाहिए तो मुझे, तो वर्ब 1 क्या आता है? हैव। तो विल, हैव, और हम बता चुके हैं हैज, हैव, हैड के बाद कोई भी सेंटेंस में जब हैज, हैव, हैड रहता है तो उन सभी सेंटेंस के बाद, यानी हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा वर्ब 3 आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी विल से क्या पता चलेगा? फ्यूचर है, और वर्ब 3 से हैव, वर्ब 3 से परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये किसका स्ट्रक्चर है? विल से फ्यूचर, हैव हम बताए थे ट्रिक से, लेकिन वर्ब 3 होता है परफेक्ट का, तो हैव वर्ब 3 से क्या हुआ? परफेक्ट। तो ये कौन सा हुआ? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये सिंपल स्ट्रक्चर है, इसका हम नेगेटिव स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, ऐसे नहीं कि हैव के बाद नोट लगाएंगे, विल के जस्ट बाद नोट लगाएंगे, तो वो कौन सा बनेगा? नेगेटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। यहाँ पे विल के बाद हैव क्यों आया? क्योंकि विल के बाद हमेशा वर्ब 3, वर्ब 1 चाहिए। विल एक मॉडल वर्ब होते हैं, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब 3 आ जाता है, जो कि यहाँ पे सिर्फ मदद करने के लिए कोई भी सेंटेंस में यहाँ पे हैव का यूज किया गया। तो सिंपल स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट विल नॉट हैव, वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसका हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिख देंगे, तो ये नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। विल सब्जेक्ट, उसके बाद हैव है तो हैव, विल सब्जेक्ट हैव, वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव है तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे। और डबल इंट्रो, इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? विल सब्जेक्ट नॉट हैव, वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। वो आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि आसान है। हम WH वर्ड वाले लिख सकते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे एक WH वर्ड, जो ये है सेम वही आ जाएंगे। विल सब्जेक्ट हैव, वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। WH वर्ड विल सब्जेक्ट हैव, वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। ये कौन सी हुई? डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, जिससे हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं किसी से।
ये इंट्रोगेटिव बोलते हैं इसको, डबल इंट्रोगेटिव, यानी इसको WH वर्ड से सूचित करते हैं। तो ये रहा स्ट्रक्चर जो कि आप लोग इसको जानते होंगे, और जो नहीं जानते होंगे उसके लिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये स्ट्रक्चर है, तो हम सेंटेंस के माध्यम से और भी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जब तक हम सेंटेंस को ही नहीं जानेंगे तो कोई भी कॉन्सेप्ट को सही नहीं समझ सकते। तो इसलिए हम छोटा सा एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, ताकि सभी को आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। वह जा चुका, वह गया होगा, या फिर वह जा चुका होगा। वह गया होगा या फिर वह जा चुका होगा। ये सिंपल है, यानी हम क्या बोले थे, जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होंगे, होगी, चुके होंगे, या फिर आ होगा, ई होगी, ए होंगे, वो सभी सेंटेंस कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ पर क्या लिखे, वह जा चुका होगा, यानी फ्यूचर में। तो वह के लिए सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट ही आएगा। उसके बाद विल है तो विल, उसके बाद क्या है, हैव, हैव है तो हैव लगाएंगे। उसके बाद वर्ब 3, यहाँ पे वर्ब क्या है, जाना, जाना का वर्ब 3 क्या होता है, गोन। जाना का इंग्लिश होता है गो, और गो का वर्ब 3 क्या होता है, गोन। वह जा चुका होगा, ही विल हैव गोन, वह जा चुका होगा। अगर इसी का हम नेगेटिव बनाना चाहे तो यहाँ पे हम नंबर ही दे देते हैं, वह नहीं जा चुका होगा, वह नहीं जा चुका होगा, वह नहीं जा चुका होगा। तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए 2 नंबर के स्ट्रक्चर लगेगा। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही, तो ही लिखेंगे। उसके बाद विल है तो विल लिखेंगे। उसके बाद क्या है, नोट, नोट क्यों आया, क्योंकि सेंटेंस में नहीं है, यानी नेगेटिव है, इसलिए। उसके बाद क्या है, हैव, तो हम हैव लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या है, वर्ब 3, वर्ब 3 इसमें क्या होगा, गोन, क्योंकि यहाँ पे है जाना, जाना के वर्ब 1 गो, और गो का वर्ब 3 गोन। ही विल नॉट हैव गोन, वह नहीं जा चुका होगा। अगर हम इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं, क्या वह जा चुका होगा। किसी से सवाल हम पूछ सकते हैं, क्या वह जा चुका होगा। तो यहाँ पे हम हिंदी लिख भी देते हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। क्या वह जा चुका होगा, क्या वह जा चुका होगा। तो इसके लिए पहले ये स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव के लिए, तो विल है पहले, तो विल लिखेंगे, विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही। उसके बाद हैव, तो हैव। उसके बाद क्या है, वर्ब 3, वर्ब 3 फिर यहाँ पे क्या होगा, गोन। विल ही हैव गोन, विल ही हैव गोन, क्या वह जा चुका होगा, या फिर क्या वह गया होगा, गया होगा, या फिर जा चुका होगा। तो सेंस तो एक ही है सेंटेंस का। और यहाँ पे हम चौथा में लिख सकते, क्या वह नहीं जा चुका होगा, इसका भी बना सकते हैं, विल ही नॉट हैव गॉन, वह क्यों जा चुका होगा। तो यहाँ पे हम ये डबल इंट्रोगेटिव का लिख देते हैं, क्योंकि जगह है मेरे पास लिखने के लिए। वह क्यों जा चुका होगा, वह क्यों जा चुका होगा, वह क्यों जा चुका होगा। तो इसके लिए WH वर्ड क्यों है, तो उसका इंग्लिश हम पहले लिखते हैं, जो कि हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को। क्यों का इंग्लिश होता है वाई, WH वाई, वाई। उसके बाद विल है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही, तो ही लिखेंगे। उसके बाद हैव है, तो हैव लिखेंगे। उसके बाद वर्ब 3 है, वर्ब 3 इसमें क्या है, गोन, तो हम गोन लिखेंगे। वाई विल ही हैव गोन, वह क्यों जा चुका होगा, वह क्यों गया होगा, वह क्यों नहीं जा चुका होगा। वाई विल ही नॉट हैव गॉन, वह क्यों नहीं गया होगा। वाई विल ही नॉट हैव गॉन।
तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आया है उसके लिए हम फिर से एक बार शॉर्ट में बताते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर मतलब भविष्य में, फ्यूचर टाइम में, परफेक्ट मतलब कोई भी काम पूर्ण हो चुका होगा। तो उन सभी सेंटेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बनाते हैं। तो कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर होता है, तो वही हम स्ट्रक्चर लिखें। सब्जेक्ट विल हैव वर्ब 3 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल नॉट हैव वर्ब 3 ऑब्जेक्ट, विल सब्जेक्ट हैव वर्ब 3 ऑब्जेक्ट, WH वर्ड विल सब्जेक्ट हैव वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। ये सभी स्ट्रक्चर है जो कि जानना बेहद ही ज़रूरी है। अगर ये स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आप लोग कोई भी सेंटेंस को खुद से बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना के दिखाया, जो कि बिल्कुल आसान है। मैं यहाँ पे आसान सेंटेंस इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा से समझा पाऊँ और आप लोग भी समझ पाए। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिया, वह जा चुका होगा या फिर वह गया होगा। ही विल हैव गॉन, वह नहीं जा चुका होगा। ही विल नॉट हैव गॉन, क्या वह जा चुका होगा। विल ही हैव गॉन, वह क्यों जा चुका होगा। व्हाई विल ही हैव गॉन। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का तरीका, समझाने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।